तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी सुबह की टाइम हो रही 7:30 और मैं जा रही हूँ आज पटेर गाँव में। उन्नति कृषि बैठक है, आज सर लोग आ रहे होंगे और मैं उन्नति कृषि में हूँ दोस्तों, बोर्ड सदस्य। और कुछ डॉक्यूमेंट जो ये फॉर्म भरना है दोस्तों, मैं दिखाती हूँ। कल तो मैं इतने दूर दूर गई, वो वीडियो खुद आप देखिए। और कुछ आज भी मैंने किसी का तो मैंने देखो, जैसे ये कल वालों का जो कि साइन, उन्हीं की साइन ला रखी है। जिसका अगर पति घर पे नहीं है तो पत्नी साइन कर रही है, अगर किसी की पत्नी होनी तो बच्चे भी साइन कर रहे हैं, क्योंकि मैं घर घर में गई हूँ। और फिर ऐसे ही 19 फॉर्म और मैंने भरने हैं। और तो मैं अभी जाऊँगी गांव पे, गांव हो करके। और ये भैंसवाड़ा, रगड़ा, इन जगह इनका जो अभी मैंने कहा खाली फ़ोटो लगा रखी है और अभी उनकी साइन नहीं कर रखी है। तो मैं यहाँ से चलूँगी दोस्तों। बोलते हैं कि 2 काम करना है। उन्नति कृषि बैठक में भी मैंने 10 बजे पहुँचना है पटेल गाँव ऑफिस में। और फिर ये डॉक्यूमेंट भी मैंने जाते जाते भरना है। जो भी घर पे मिले, मैंने कम से कम 18 20 21 परिवारों के बीच में जाना पड़े। 9 पेज बचे हैं, तो 9 पेज में 1 2 3 4 9 को 9 9 दिन 18 9 3 7 9 को 36 परिवारों के बीच में भी जाना है। और पटेर गाँव में 10 बजे मीटिंग में भी पहुंचनी है। तो जाती हूँ, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। अगर जो जिसको सेंड करने नहीं आती है कुछ महिला को, तो ये भी मैंने अंगूठा लगाने के लिए ये भी रखा है। तो पूरा व्यवस्था के साथ में जाती हूँ दोस्तों। और जो भी काम करती हूँ अच्छा करती हूँ अपने तरफ से। लोग कुछ भी बोले तो बने रहे मेरी वीडियो पे। यह है मेरा बैग तैयार। तो जाती हूँ, कब कहाँ मिलूँ और मिलते रहूँगी आपके बीच में। तो आ गई हूँ मैं भैंसवाड़ा के पास में। देखो एक घास दिखाती हूँ मैं आपको, देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसको बोलते हैं सिमरिया। और 2 प्रकार के सिमरिया है। देखिए ये हो रखा सोयाबीन के बीच में। इससे ना गाय को इतना विटामिन होता है और ताकतवर होता है। तो ये देखा था सिमरिया। देखो दो प्रकार के, एक के नीले फूल हैं, वो क्या बोलते हैं पीले फूल हैं, एक के काले फूल है। ये देखिए, तो सिमरिया बोलते हैं इसको, सिमरिया। तो ये है खेती सारी यहाँ से ना, यह भैंसवाड़ा है सारा। रास्ता देखो किस प्रकार से। अब मैंने जाना पटेर गाँव, बहुत दूर है, क्या करें। मैं किसी टाइम सोचती क्या करूं, मैंने इतने 2-3 चीज़ें अपने सिर पे रखी है, निभाना तो पड़ेगा। तो यह है, यहाँ से हमारा 0 बैंड लगता है भैंसवाड़े में। तो गाड़ी तो नहीं मिलती इस टाइम पे, क्योंकि मैंने घर घर में जो ये फॉर्म भरना है किसानों का, तो घर घर भी जाना है। मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा पटेर गाँव तक। तो ऐसे बने रही है भैंसवाड़ा। ये देखिए इलाका। फिर दोस्तों मैं आ गई घुनी गाँव में। तो जो डॉक्यूमेंट फॉर्म बना था वो सारे भर लिए हैं। तो ये देखो सामने में ये घुनी गाँव हमारा जो मेन गाँव है। तो यहाँ पे मेरे हीरा दीदी के पास देखो ये जो चूना बोलते हैं। और आप लोगों ने ये चूना को लुप्त कर लिया है, परंतु मेरी हीरा दीदी ने देखो यहाँ पे झाड़ तो कितना हो रखा है, क्योंकि पहले का जैसा चूर्ण तो नहीं हो रखा है। पर ये खाजा के लिए दीदी कल परसों यहाँ पे भगवती माँ की छतुलियाँ आएगी। पहले जो छतुलियाँ आती है पेड़ के नीचे जो बोलते हैं वहाँ पर आती है, चूना के भात खाते हैं जातरी लोग। तो यही चूना थोड़ा बता दे, खड़ा होता दीदी, मुट्ठा बता दे बड़ा करके, तो इसको मुट्ठा बोलते हैं। देखो ये है मेरी वो दीदी जी। तो यहाँ से यहाँ पे ये हमारी बबीता जी भी रुकी है। हमने जाना है उन्नति कृषि स्वयं सहायता, जो हम उसमें कृषि जोड़ रखे हैं, कृषि क्या बोलते हैं उन्नति कृषि में बोर्ड सदस्य। तो हमने मीटिंग में जाना है। इसको शर्म लगती है ज़्यादा, कोई नहीं। तो ये देखो यहाँ पे बगल पे ये छीमी भी बहुत अच्छी हो रखी है। तो बने रहे मेरी वीडियो पे, कब हम पटेर गाँव जाते हैं। दोस्तों पहुँच चुके हम अपने उन्नति कृषि स्वयं सहायता समूह बोर्ड, जो हमारे यहाँ बैठक होती है पटेर गाँव में ऑफिस है। यहाँ पे देखिए ये जूस और ये अचार, ये सामने में देखिए बोर्ड लगा है। और ये है पटेर गाँव में ये हमारी कृषि बोर्ड सदस्य। देखो ये यहाँ पे सफाई भी करनी हमने है, क्योंकि हमारा ही ऑफिस है। यहाँ पे सामने में ये हमारा ये मशीन। और ये गुड्डी देवी और लक्ष्मी देवी, ये हमारे सर जी भी कल आ गए थे। यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी भगवान सिंह जी हैं, सीओ साहब वहाँ पे क्या बोलते हैं मोहन सिंह जी हैं। यहाँ पे सारे हमारे उन्नति कृषि के बोर्ड सदस्य। देखो हम सफाई करेंगे पहले, फिर यहाँ पर हमारी बैठक होगी। तो ये देखो पटेर गाँव का इलाका कैसे लग रहा है आपको, कमेंट जरूर करना। तो ये देखिए आगे हम ब्राह्मण की कृषि स्वयं सहायता समूह कृषि में जुड़े हैं बोर्ड सदस्य। और ये गुड्डी देवी जी हैं, बबीता देवी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। तो हम हैं अभी पटेर गाँव के रोड पे और टाइम हो चुका है 3:30। तो घर में भी पहुंचना है। परसों से हम सभी साथ ही साथ गए हैं। परसों हम भी जा रखे थे
वो क्या बोलते हैं लुनतरे में। फिर कल भी हम सभी ऐसे घूमे और आज भी हम पटेर गाँव में। तो जो काम तो काम करना ही है। और दिखाती हूँ यहाँ पे जो फोरसू का पेड़ है, आप देखिए नज़दीक जंगल है पटेर गाँव का। इसको साजिना बोलते हैं, जो आप ऊपर पेड़ देख रहे होंगे। और इसके ये बोलते हैं इससे ना इसकी जड़ से दवाई भी बनती है। कंडेला बोलते हैं। छोटा छोटा फूल लग रखी इस पर, कंडेला मतलब बहुत कंडे रहते इस पर। और ये देखिए ये सारा पटेर वालों का इलाका है। और फिर इधर से दिखाती हूँ, ये यहाँ पे देखो कूड़ा पिट बना रखा है पटेर गाँव में, 3 खांचे वाले। हमारे घूनी में तो कुछ भी नहीं है। मेरा ना रुमाल भी इधर निकला, कुछ भी नहीं है, ना कूड़ा पिट, ना कुछ ना रोड और ना गाड़ियाँ। तो कहाँ से चलनी, रोड ही नहीं है तो गाड़ी कहाँ से चलेगी। तो मैंने रामने में मेरे मायके में भी यह कूड़ा पिट की व्यवस्था है, जैसा गुनी में है। तो देखो खाली बस कूड़ा, जहाँ पे हमारी गाय चुगती है वहाँ पे कूड़ा फेंक देते हैं। और वहाँ पे खच्चर खाते हैं, गाय खाते हैं, तो नुकसान भी पड़ता है। पर पता नहीं इससे गुनी गाँव में योजना क्यों नहीं आती होगी। इस बार तो जो हमारे प्रधान बने हैं उनको मैं तो बोलूँगी क्योंकि महिला का साथ देती है। ममता देवी को ये बोलूँगी कूड़ा पिट भी बनाना है, छोटी मोटी सड़क भी बनानी है। और जिला पंचायत भगवती देवी जी हैं और क्षेत्र पंचायत बबीता देवी जी हैं कि आपने रोड की ज़्यादा सबसे मांगे कर रहे हैं कि हमारे गांव में तांगला से जीरो बैंड बैंसोड़ा तक रोड जुड़ानी है। और प्रधान जी का ये काम होता है कि गांव गली को देखना है। तो बाय बाय। रुमाल डालने की होश नहीं है, परंतु ये मुँह देखा मेरा कितना बज रहा ना। कोई बात नहीं, चलती रहती बोलती रहती। मेरी किसी से कि देखो उधर निकल गई, इसे वीडियो बनाने के चक्कर में कितने पीछे हूँ। तो बाय बाय। मैं पटेर गाँव पुल पे यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर भी बना रखा है, यहाँ पे बोर्ड लगा है। दोस्तों मैं ये एक क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं अगर रिपीट में बोलूँगी तो मेरा मुँह थोड़ा तेज बोलेगा, इसलिए जो बात है मेरे बीच में। मैं भी खुद अपनी वीडियो देख रही, मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं बीच में बोल रही बात क्या हूँ, तो थोड़ा मैं रुक के बोल रही हूँ उसके तरीके से। न तो मैं अगर मैं नहीं करूँगी बीच में तो रिपीट बोलती हूँ, थोड़ा मेरी भाषा समझ में कम आती है लोगों का। तो ये है पुरानी वाली पुल, यह है पटेर गाँव का जो गदेरा आता है। यहाँ पे कुछ पेड़ देखिए, अमेठा और पापड़ी का पेड़ है। ये पापड़ी क्या करते हैं, इससे कांगुला बनता है। पहले लोगों के सिर में बहुत सारे जुएँ लिखे होते थे, तो इस पापड़ी से लोग निकालते हैं, लोहार लोग निकालते हैं तो कांगुला बनाते हैं। जैसे कंगी होती बाजार में, तो ऐसे ही इसी पापड़ी से कांगुला बनता है। ये सामने में आप पेड़ देखो, ये गदेरा देखो, तो मिलते हैं सीधे वाट में। तो ये है मेरे जेठू जी, छत्र लेकर के हाथ में क्या ले रखा, वो दूध। हाँ, अपने माँ को दूध की बोतल लाई हुई ना जेठू जी। देखो ये घास की सोटे, तो देखो यहाँ जैन से भी हमारे पहाड़ क्षेत्र में ऐसा काम करते हैं। जेठू जी को शर्म लग रही ना, हंस रहे। देखो इतना बड़ा घास का सोटा ले जा रहे हैं। जब वाल मैं मीटिंग में गई थी, जेठू जी का बोला कि कहाँ से आ रहे बोला आप। मैंने कहा मैं मीटिंग से आ रही, तो चले गए हैं जेठू जी यहाँ जीरो बैंड भैंसोड़े में। तो जाती हूँ घर की और जेठू जी भी चले गए हैं। मैं चाची लोगों के घर पे, दादी लोगों के घर पे, यहाँ पे मेरा चाचा जी, माई चाचा जी हैं। ये मेरे चाची जी है, बहुत एक्टिव। उस दिन में मुझे घी दूध में खाना खिलाया था। ये चाची जी की सासू है। दादी जी एक गाना गा दो तो। दादी जी, मेरी दादी जी बहुत रचली है। दादी जी एक गाना गा दे तो। यो गीत लगो। हाँ बोल बोलो, गीत लगो। तो दादी जी ने थोड़ा सा लगाएगी, 2 लफ्ज 2 ट्यून गाएगी, पर जरूर गाएगी। दादी जी बोलना कुछ भी, पहले का से बन छी तुम, क्योंकि मैं अपने मातृभाषा में भी बोली। दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं ये कह रही कि आप पहले कैसे गाने बोलती थी अपने जमाने में। कुछ भी बोल दादी जी बोल। दादी जी सोच रही फिर जरूर बोलेगी। यहाँ पे ये मोहन सिंह भी है, ये देखो बीड़ी दम गा रहे, बैठ रखे हैं, थकावट लगी होगी इसको भी। और अच्छा मोहन लाल, ये चाचा जी ने मुझे अभी बताई। हो जाता ना बोलने में डिस्टर्ब हो जाता है। ये मोहन लाल है और द्रांति बनाते हैं और क्या बोलते हैं, थमाली बनाते हैं। मैं इसी से लेती हूँ, जब भी लेती हूँ
तो बढ़िया से अच्छी सी दरांतियाँ बनाते हैं, कुदाल बनाते हैं। आप और है इनका जो आप और बोलते हैं। आज तो लोग जो दरांतियाँ हैं, कुदाल है, लोग बाजार से ले रहे हैं, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो वो अच्छे से चलती हैं। तो हमारा जो आफर का जो हम दरांतियाँ कुदाल लाते हैं वो अच्छे से चलती भी है। और जो वो भी है ना, देवता का भी बनाते पर कुदाल किसानों की भी मदद होती है उसमें। और चाचा जी का बोलना है कि क्या क्या बनाते हैं, खुद बोलेगा मोहन की क्या क्या बनाता है वो। हाँ, देवतों का कि जो देवतों का बर्तन होता है क्या क्या बनाता है। दरांती बनाता हूँ। देवताओं का जो दूध पियाने वाली बात है। बनाता हूँ, त्रिशूल बनाता हूँ, थोड़ी बनाता हूँ, सब बनाता हूँ भाई। हाँ, मोहन का कहना है मैं भोलेनाथ का त्रिशूल भी बनाता बाल, और मैं चिमटा भी बनाता बाल, भैरवनाथ का चिमटा भी बनाता बाल। और जो जिसमें गोरिल की माँ मतलब दूब बढ़ती है वो डाडुल बोलते हैं हम अपने भाषा में, जैसे हिंदी में करची बोलते हैं, वो भी बनाते बाल। ये सारे देवताओं का भी सेवा भी करता है। बीड़ी तो कोई बात नहीं, चाचा लोग यहाँ से। दादी जी बोल गाना नहीं गा रही है, बता पहले। हाँ बोल यार दादी जी, यही तो होते यार, बूढ़ा पे मैंने थोड़ा सा मेमोरी क्या पता सोच रही होगी दादी तो लगाएगी यहाँ पे ना। एक और चीज़ बता दी दादी लोगों के घर पे ना, पहले हमने मेरी मम्मी लोग ना बोलते थी कि हमारी भैंस थी बहुत सारी, तो इसको बोलते हैं सिलबड़ी। इस सिलबड़ी के बाद में ना हमें मेरी मम्मी मक्खन देती थी। तो अभी मुझे याद है, ये दादी ने देखो ये उस पे सीढ़ियाँ पे ये जम रखी है, बहुत अच्छी लग रही है। आप खुद देखिए दादी की ही सीढ़ियों पे है। तो इसमें हम पहले क्या खाते थे, मक्खन बोलते सिलबड़ी के बाद में मक्खन खाते थे। तो ये है दादी लोगों के मकान। दादी को याद शायद हो जाता है, जब बूढ़ा पा जाता है तो मेमोरी कम हो ही जाती है। पहले दादी खूब गाना गाती थी, इसलिए बोला मैंने दादी को। तो दादी बोली मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, कोई बात नहीं कभी लगा लेगी। हाँ दादी बोली अभी ध्यान नहीं आ रहा, कोई बात नहीं दादी, कोई बात नहीं कभी लगाएगी दादी, कोई बात नहीं। तो बने रहे यहाँ पे। मुझे चाय भी रखिए, थोड़ा चाय पी लेती हूँ मैं पहले, मुझे भी थकावट लगी। मैं पडेर गाँव से आ रही हूँ, यहाँ पे मेरी चाची लोगों ने मुझे चाय रखी, मैं चाय पीती पहले। देखिए दोस्तों, देखो रास्ते में मुझे उमा बहन मिली। ये घास का सोल्टा देखिए कितना अच्छा से बनाते हैं हम इस प्रकार से। ये घास, इससे मतलब विटामिन भी होता है गाय के लिए। इसको बोलते हैं सिमरिया और कुछ और घास, मुझे भी इतना पता नाम नहीं है। क्या बोलते हैं उमा इसको? दही की। क्या बोलते हैं? दही की नहीं, दही दही। अच्छा दलगी, उमा का बोलने की दलगी बोलते बोले इसको। एक छोटा सा बिल्ली भी देखो, यहाँ पे बिल्ली भी जा रहे। तो ऐसे बने रहे मेरी वीडियो पे। मैंने जाना है लवाड़ गाँव, कितना दूर है, थकावट भी लगी है मुझे। और उमा ने भी बहुत दूर जाना है गुनी गाँव में। तो ऐसे बने रही मेरी वीडियो पे। इस प्रकार से हम पहाड़ की महिलाएं काम करती है। तो दोस्तों आ गई मैं अपने घर पे, तो आपको थोड़ा दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पहाड़ चूड़ा बोलते हैं, कैसे बनाते हैं आप खुद देखिए। सीमा और मनीषा यहाँ पे चूड़ा, अनिशा और सीमा यहाँ पे चूड़ा बना कूटते हैं। किस प्रकार से कूटते हैं तो बने रहे मेरी वीडियो पे, आप दिखाती हूँ मैं आपको बढ़िया से कि पहाड़ी चूड़ा कैसे बनते हैं। वैसे हम दुकान से भी खरीद के लाते हैं, वो स्वादिष्ट नहीं होते हैं। ये हमारा खुद मेहनत का जो खेतों में हम किसान लोग खेती करते हैं और साटी कूटते हैं। तो बने रहे मैं दिखाती हूँ सीमा और अनीसा को। और कमला दीदी कल से लगी है खाजा भूजने में का, तो खाली सिंगल खाजे बने, इसको बोलते हैं चिवड़ा। ये देखिए सीमा और अनीसा सासू जी यहाँ पे है सामने में बैठी। तो इस प्रकार से थोड़ा मैं नज़दीक ले जाती हूँ और कैसे बनते हैं और किस प्रकार से निकालते हैं। या देखिए इस प्रकार से, इसमें थोड़ा ओवर होता है। तो इस प्रकार से खोलते हैं। या देखो इसको बोलते हैं दो मुखिया, क्योंकि दो गंजाले हैं और दोनों के दोनों बारी बारी से खोड़ी, इसको बोलते हैं दो मुखिया। जैसे मैं गढ़वाली बात नहीं बोलती कि यार हम चूड़ा बनाने हैं और डाढ़ भूजने हैं और दो मुख भी लाने हम, तो ये हमें गढ़वाली भाषा हुए। और हिंदी में बोलते कि दो मुखिया लगा रहे हैं, चूड़ा बना रहे हैं। कमला दीदी लगी है देखो आग जलाने में और यहाँ पे चूड़ा बनाने में और खाजा बनाने में। कल से यहाँ पे लगी है दीदी जी। कल तो यहाँ पे चूल्हा लगा रखा, आज दीदी ने यहाँ पे लगाया। क्यों लगाया यहाँ पे मैं वो भी बताती हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे जर्सी गाय बांध रखी है और ये गाय का बछड़ा है, अभी 2 साल का है, कितना बड़ा है ये। इसको अभी कितना महीना, ज़्यादा महीना नहीं हो रखा, ये छोटा वाला बछड़ा है। तो यहाँ पे गाय बांधे, इसलिए दीदी ने थोड़ा सा आज ये आगे थोड़ा नीचे की जगह लगा दिया है। और सीमा और अनीसा थकावट, अरे थकावट लग रही क्या? बहुत ज़्यादा। दीदी आपको धुआं हो रहा क्या? कमला दीदी, इस दीदी को तो गुस्सा ही रहता है यार, या तो ये मारना आएगी या तो बात नहीं कर रही। देखो कैसा देख रही मुँह में, ये
दीदी का ऐसे ही काम है, आग जला रही, देखो आग जलाने की स्टाइल देखो दीदी का, मुँह से तो नहीं फूक रही, देखो इतना ढक्कन से आग जला रही थी, ऐसे के पंखा जैसे लग रही है देखिए। तो इस प्रकार से वो भी आ गया। एक क्या नाम है तेरा? माई का भी आ गई। तो दीदी ने देखो वास्तव में यार दीदी की टेक्निकल बहुत खतरनाक है। दीदी ने ना ये पतीले का जो ढक्कन है उसने आग जला दी है, फिर इसको डाट बोलते इसको रखेगी। इस प्रकार से चूड़ा बनता है दोस्तों। तो ऐसे बने रहे मेरी वीडियो पे। तो दोस्तों पहुंच गई मैं अपने नीचे वाले मकान पे जहाँ मैं खुद रहती हूँ। यहाँ पे छता और बैग रखा है और यहाँ पे गाय लोगों ने गाय बांध रखी है और ककड़ी देखो, यहाँ पे ककड़ी का झीला और यहाँ पे मक्का। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन्नति कृषि में बोर्ड सदस्य भी बनी और किसानों के हिसाब से बनी। मैंने कहा मैं अपने किसानों को कैसे आगे करूँ, और मैं कृषि सखी भी बनी। मैंने सोचा कृषि हम किसानों को कुछ फ़ायदा होगा, और मैं सकरा महिला भी बनी ब्लॉक से। मैंने कहा समूह वालों को कुछ फ़ायदा होगा। आज तक मैं अपने गांव की बात करती हूँ, वैसे हमारे नंदनगर ब्लॉक में कम से कम 50-55-52 तक ग्राम सभा होंगे, और गांव की मुझे नहीं पता, परंतु अपने गांव वाली ग्राम सभा घूमने वाली बात करती हूँ मैं। यहाँ पे हमारी जैसे दोस्तों इतनी बड़ी मक्की की खेती है, तो कल परसों भालू आ जाते हैं, साफ करके ले जाते हैं, और अटरियाल बोलते हैं, चुतरियाल, वो भी खा जाते हैं, कुछ तोते खा जाते हैं। और हमें सबसे आवश्यकता यह है कि हमें यहाँ पे घेराबंदी होती। यहाँ से लगा लो इतना एरिया हमारा, ये केवल क्या है मक्का की खेती बहुत ज़्यादा मेरे ससुराल में मक्का होते हैं। अगर हमें नीचे से ही अगर घेराबंदी होती तो भालू भी नहीं आते और बंदर भी नहीं आते। पक्षी तो लोग खा लेगी, परंतु भालू और बंदर जैसे दोस्तों एक ही दिन में भालू अगर इधर आएगा ना, एक दिन में सारे को साफ कर लेगा। तो थोड़ा सा हमें सहयोग चाहिए सरकार से, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस घोषणा को करे कि जहाँ हमारे किसानों को नुकसान पड़ता है तो वहाँ हम घेराबंदी, चाहे आप हमें समूह द्वारा दें, चाहे हमें कृषि द्वारा दें, चाहे आप हमें उन्नति कृषि द्वारा दें। 3 पदों पे जुड़ी हूँ, परंतु आज तक हमारी कृषि महिलाएं आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि हमें है ही नहीं, ना कोई ट्रेनिंग देते हैं, ना कोई ट्रेनिंग है अभी तक हमारे समूह में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इसलिए मैं किसानों के लिए जुड़ी हूँ, मैं अपने बढ़ाई के लिए नहीं जुड़ी हूँ कि हम किसानों को कुछ फ़ायदा हो। तो सबसे पहले घेराबंदी हमें ज़रूर चाहिए, तभी हमारे मक्का की खेती बचेगी, और मंडो की खेती बचेगी, और धान की खेती बचेगी, और झंगोर की खेती बचेगी। तो ये हमें आवश्यकता ज़रूर है कि घेराबंदी हर गांव के लिए, हर विभाग के लिए यह घेराबंदी होनी ज़रूरी है। लोगों की, किसानों की खेती ऐसे ही नुकसान पड़ जाती है। तो धन्यवाद। जितनी भी जो भी गलती बोली होगी मैं क्षमा भी चाहती हूँ आप लोगों से, जो भी मैं बातें गलती बोल रही होंगी इस वीडियो पे। वैसे तो बोलती नहीं गलत, परंतु यहाँ पे सामने मेरे मायका दिखाई दे रहा है, आज का सुहाना सा मौसम, और इधर मेरा ससुराल का सुहाना सा मौसम। यह है गाय भैंस बांधी लोगों ने, शाम का टाइम है, टाइम भी 6:30 हो चुका है। तो बाय बाय सबके लिए। यह है मेरी सबसे पहले जिसको कमेंट लाइक जरूर करना कि जिसको अगर ज़रूरत मक्के की है, तो मेरे ससुराल में सबसे ज़्यादा मक्के और ककड़ियाँ होती है। आप ज़रूर मक्के की संपर्क कीजिए, कि आपको किसी ने मक्का खरीदना है तो मेरे से संपर्क कीजिए, क्योंकि हरिद्वार में चलो और या तो कहीं में भी चलो आप बाज़ार में, तो एक मक्का कम से कम लोग नमक डाल करके 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये में देते हैं। तो यहाँ हमारे फ्री में भालू खा जाते हैं। संपर्क कीजिए मेरे से, किसी ने मक्का खरीदने। तो बाय बाय सबके लिए। ये मेरा ग्राम सभा गुनीलवाड़ का गाँव है।